संत कृपा ऊंची की भगवत कृपा ऊंची, संत कृपा ऊंची के परमात्मा की कृपा ऊंची। तो नारद जी ने कहा संत कृपा सबसे ऊंची है। संत चाहेंगे तो आपको भगवान से मिला देंगे। संत की कृपा हो जाएगी तो भगवान आपके पीछे दौड़े दौड़े चले आए। और गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य गुरुदेव में है, ऐसा स्वरूप है। गोविंद आपके पीछे डोलेगा, गुरुदेव की कृपा हो। परमात्मा की कृपा से संत कृपा होती है, और जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक संतों की कृपा नहीं होगी, और जब तक संतों की कृपा नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। नारद जी ने कहा कि संत कृपा परमात्मा की कृपा से ऊंची है, मैं इसका प्रमाण। बोले कैसे? कि पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। निशांत दासी थी मेरी मां। मेरे जन्म लेते ही पिताजी मर गए। मैंने अपने पिता के दर्शन भी नहीं किए। कैसे थे कैसे नहीं थे मुझे कुछ भी पता नहीं था। अब हम माँ बेटा बड़े दुखी रहने लगे, अन्न के लिए तरसने लगे। तो मेरी माँ संतों के आश्रम में गई और कहा महाराज आप मुझे अपने चरणों में स्थान दें, मैं आपकी दिन रात सेवा करूंगी, आपका जो काम काज है उसे भी मैं करूंगी। मुझ पर गाय दूहना आता है, मुझ पर गाय को चारा डालना आता है। मैं बहुत दुखी हूं। संत कहने लगे कि आप आनंद से यहां रहो, हमारी स्त्रियां हैं उनके साथ रह करके आश्रम की साफ सफाई करो, गाय दू करके लाओ, सभी का सम्मान करो, आदर से सभी को भोजन प्रसादी बना करके खिलाओ और स्वयं भी प्रसादी पाओ। संतों के पास में क्या होता है, वहां तो 4 बजे से सत्संग प्रारंभ हो जाता है। अब सत्संग में उदासी जाती अपने पुत्र को साथ ले जाती है। कभी भी कथा श्रवण करने जाओ, सत्संग में जाओ, अपने बच्चों को साथ ले जाओ, क्योंकि उनके अंदर सुंदर संस्कार उत्पन्न होंगे। जैसी संगति करोगे वैसे लक्षण उनके अंदर उत्पन्न होंगे, और जैसा खाओगे अन्न और वैसा होगा मन। तो साधुओं की संगति पाकर के जो दासी का पुत्र था बालक दास, उसका नाम बालक दास था, उसके अंदर ज्ञान प्रकट होने लगा।
बोले संसार में कोई किसी का नहीं, जगत एक मिथ्या है। केवल गोविंद ही सबका मालिक है। गोविंद के चरणों में प्रेम होना चाहिए। अब तो धीरे धीरे उसकी मोह ममता सभी खत्म हो गई कि मोहन सा जग शोभनिहारा देखा ही स्वप्न अनेक प्रकारा। और तो बालक दास कहने लगा ये जगत तो एक सपना है, मिथ्या है। अब मुझे यहां नहीं रहना है। अपनी माता से भी मोह ममता खत्म हो गई। अब तो जैसे ही बालक अपनी माता से ओझल हो जाए तो तुरंत देखती है मेरा बेटा किधर गया। उसे आवाज लगाती है बालक दास किधर गया, कहां पर है तू, मेरे पास में आ। अब वो बड़ा बेचारा परेशान, बोले ये तो एक भगवान का भी भजन नहीं करने देती है और कहता है हे प्रभु मैं इस दुनिया से तंग आ गई और आप एक काम करें मेरी माता जी को उठा लीजिए, क्योंकि उनके अंदर से मोह तो खत्म हो गए। संतों की संगति करनी है, भगवान की प्राप्ति करनी है, इससे बढ़कर के कोई और कार्य मुझे नहीं करना है। माँ के पास में गया, बोलो क्या बात है कि तू मेरे पास में रहकर मुझे बहुत डर लगा रहता है। बोले माँ मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं है, मैं तो प्रभु का ही कीर्तन करूंगा, संतों की ही संगति करूंगा। अब तो वो बड़ी परेशान। अब संत वहां से कुछ दिनों के लिए चार धाम की यात्राओं के लिए जा रहे थे। अब तो बालक रामदास संतों के जान संग जाने के लिए तैयार हो गए। बोले मैं यहां नहीं रह सकता, मैं भी
आपके साथ में चलूंगा। बोले ठीक है, साथ में चलना। अब जैसे उसकी माँ को पता चला कि मेरा पुत्र संतों के साथ में जाना चाहता है, उसके अंदर बेचैनी बढ़ गई और वो संतों के पास में गई। बोले महात्मा जी, प्रभु आप एक काम करें, मेरे पुत्र को ना लेके जाए, इकलौती संतान है, मैं इसके बगैर नहीं जी सकती। मेरे पति ही मुझे पहले छोड़ के चले गए, बड़े दुख के साथ में इसका पालन पोषण किया, ये भी मुझे छोड़ करके चला जाएगा तो मैं नहीं जी सकती। संतों के सामने रुदन किया। संत बोले ठीक है, हम उसे समझा देंगे। बालक दास संतों के पास में पहुंचा, संतों के साथ जाने के लिए तैयार होने लगा। संतों ने कहा बेटा बालक दास, अभी आप हमारे साथ नहीं जा सकते हो, आप अपनी माता के साथ रह करके ही प्रभु का भजन करो, आप उनकी देखभाल करो, उनकी सेवा करो। बालक रामदास कहने लगा कि ये तो उल्टी गंगा बह गई, कल तक तो संत अपने साथ ले जाने के लिए तैयार थे, लेकिन अचानक कैसे मना कर दिया। बोले ये सब मेरी माता जी का किया हुआ है। बालक दास संतों की बात को मान करके अपनी माता के पास में रह गया। अब तो भजन में करे तो भी बालक रामदास से धरा, अन्य कोई कार्य करे तो बालक रामदास से धरा। वह बड़ा बेचैन भजन कर रहा था, प्रभु से ध्यान में कहा, हे प्रभु मेरी मां मर जाए, ये मुझे आपका भजन करने नहीं देती है। संयोग बस दूसरे दिन उसकी मां गऊओं के लिए चारा डालने के लिए गई। उस घास में सर्प बैठा था और उसकी मां को सर्प ने काट लिया, उसकी मां का देहांत हो गया। अब तो बालक रामदास को बड़ा दुख हुआ, जाने अनजाने में ये तो बात उसने कह दिया। अब बालक रामदास रुदन करने लगा तो उसकी आंखों से दो प्रकार की अश्रु धाराएं निकली, एक गर्म और एक ठंडी। के मात्र देवो भवः पितृ देवो भवः आचार्य देवो भवः। व्यक्ति कभी इन तीनों से मुक्त नहीं होता। माँ तो माँ होती है, पिता पिता ही होता है, गुरु गुरु होता है, इनका ऋणी हो जाता है। तो दो प्रकार के आंसू उसके अंदर से निकले, एक गर्म आंसू और एक ठंडे आंसू। गर्म आंसू तो इसीलिए निकले कि उसकी मां मर गई, उसको दुख था इस बात का। और ठंडे आंसू कब निकलते हैं? जब खुशी में व्यक्ति रोता है। तो उसको ये भी खुशी थी, अब मुझे कोई भजन करने से कोई नहीं रोकेगा।
तब नारद जी ने कहा, हे वेद व्यासी, मैं सीधा वन में चला गया। उत्तराखंड जाकर के उन्होंने प्रभु का भजन किया। जहां संतों की नगरी थी, वहां उसने प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया। अब उन संतों ने मिलकर के उनको एक मंत्र दे दिया, नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि। अब तो वह बालक रामदास इस मंत्र का जप करने लगा। धुन क्या? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय वासुदेवाय भजो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। बोले गोविंद भगवान की जय। भगवान के भजन में इस प्रकार लीन हो गए कि गोविंद का प्रकटय हो गया। उन्हीं के आशीर्वाद से हे वेद व्यासी, मैं बालक रामदास से नारद बन गया। इसीलिए आप इस भागवत की रचना करें। जब मैं बालक रामदास से नारद बन सकता हूं, तो क्या आप भागवत की रचना नहीं कर सकते?
गोविंद का नाम लेकर के आप इसकी रचना करें। वेद व्यास जी ने प्रभु की कृपा से, गोविंद की कृपा से उन 4 श्लोकों के विस्तार पूर्वक 18,000 श्लोकों को लिखा। और उनके मन को इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली कि वह भाव विभोर हो गए और नारद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करने लगे। धन्य है नारद आपके लिए, आप जैसा संत यदि किसी को मिल जाए तो उसका कल्याण हो जाता है। अब वेद व्यासी के मन से आवाज आई। नारायण ने ब्रह्मा को सौंपी, ब्रह्मा ने नारद जी को सौंपी और नारद जी ने सौंप दी किसको? वेद व्यास जी को। अब बोले इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? इसका अधिकारी कौन है? व्यास जी के हृदय से आवाज निकली, वो अधिकारी तो एक है और उस अधिकारी का नाम है सुखदेव, मेरा औरस पुत्र। लेकिन सुखदेव तो निर्गुण समाधि में बैठा है, जब तक मेरे पास नहीं आए तो भागवत कैसी सुनाऊं? और जन जन में इसका प्रचार प्रसार कैसे हो? अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया। वेद व्यास जी ने अपने नन्हे नन्हे शिष्यों को बुलाया और उनको मंत्र याद करा दिया और कहा सीधे सुखदेव जी के पास पहुंचो और उनको जाकर के समाधि में बैठे हुए सुखदेव जी को इस मंत्र को सुनाना। कि वरहा पीणम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णकारकम् बेप्रदवासः कनक कपीश वैजयन्ती जमाला। जहाँ सुखदेव जी समाधि में बैठे हुए हैं, वहां नन्हे नन्हे शिष्यों ने जाकर इस मंत्र को सुनाया। इस मंत्र को सुनते ही समाधि खुली। बोले आगे सुनाओ। ये तो मेरे गोविंद का नाम है, मेरे गोविंद का कीर्तन है, आगे सुनाओ ना। बोले हमें आगे नहीं आता है। सुखदेव जी फिर समाधि में लीन हो गए। शिष्यों ने आकर के वेद व्यास जी से कहा कि महाराज आपके दिए हुए मंत्र को हमने सुखदेव जी को सुनाया और मंत्र को सुना, समाधि खुली। उन्होंने कहा आगे सुनाओ, तो हमने कहा हमको तो इतना ही आता है। वो फिर समाधि में बैठ गए। वेद व्यास जी ने कहा कि फिर दोबारा जाओ।
और इस मंत्र को जाकर के सुनाना, शायद परिवर्तन आए। उस मंत्र में कृष्ण की करुणा का वर्णन है। अहो वकी अमेस्तन कालकूटम जिधामृषायपाय यदाप्यसाधवी लेभे गतिं त्रात्र्युच्चिता लेभे गतिं धातृच्चिता ततोऽन्यं कम्बा दयालो शरणं ब्रजे। ओहो देखो तो सही पूतना को जहर, जो पूतना थी वो भगवान कृष्ण को अपने स्तनों से जहर लगाकर मारने का प्रयास किया। इस मंत्र में लिखा कि उस पूतना को मेरे गोविंद ने, जो माता को सदगति प्राप्त होती है वही सदगति प्राप्त कराई। और जैसे ही इस मंत्र को सुना, सुखदेव जी की समाधि खुली। बोले आगे सुनाओ, बोले आगे सुनाएं तो इससे भी अच्छे अच्छे श्लोक आपके पिताजी के पास में है। भाव उनसे रुखा नहीं, उन नन्हे बच्चों के गुरु और सुखदेव जी के पिता। सुखदेव जी तुरंत खड़े हो गए और दौड़े दौड़े उन बच्चों के गुरुजी के पास में पहुंचे। जाके साष्टांग प्रणाम किया और कहा, पिताजी मुझे कृष्ण कथा सुनाइए, भागवत सुनाइए। महर्षि वेदव्यास ने सोचा मेरा पुत्र आ गया है, लेकिन भागवत को पढ़ने का प्रथम अधिकारी कौन है? जिसने काम को जीत लिया, क्रोध को जीत लिया। ये दो हमारे जीवन के महान शत्रु हैं, काम और क्रोध। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम सिया रामा। जिस हृदय में पहले काम बैठ जाएगा तो वहां राम को आने में संकोच लगता है, और जहां पहले हमने राम को बिठा लिया वहां काम नहीं आ सकता है। इसीलिए सुखदेव जी ने काम को जीता है और क्रोध पर विजयी प्राप्त किया है। अब इसको मैं कैसे अपनी जिव्या से बखान
कर सकता हूं। अब इसकी परीक्षा कैसे लें? यदि मैं लोगों से कहूंगा कि मेरे पुत्र ने काम क्रोध को जीता है, तो लोग कहेंगे अपने बालक की तो सभी बढ़ाई करते हैं, अपने आप ही अपने पुत्र की बढ़ाई की जा रही है। अब सुखदेव जी के मन में तो बेचैनी, कैसे भी मुझे भगवत प्राप्ति हो, प्रभु मुझे कथा श्रवण कराएं, पिताजी मुझे कृष्ण की चर्चा सुनाएं। अब वेद व्यास जी तो जानते हैं कि इसके अलावा और कोई अधिकारी नहीं है। वेद व्यास जी ने मन में विचार किया कि उन राजा जनक के द्वारा समाज में इनका प्रचार प्रसार कराया जाए। और राजा जनक के यहाँ पर सूचना कर दी कि मैं अपने औरस पुत्र सुखदेव को परीक्षा लेने के लिए भेज रहा हूं, आप उसकी परीक्षा लेना कि उसने काम क्रोध को जीता या नहीं जीता। सुखदेव जी से कहा वेद व्यास ने कि बेटा, यदि भागवत श्रवण करना चाहते हो तो राजा जनक के पास में जाओ और वहां पर भागवत श्रवण करना। सुखदेव जी तुरंत वहां से चल दिए और जनक के यहां पर पहुंच गए। द्वारपालों ने जाकर के जनक जी से कहा कि महाराज वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी आए हैं और वो कहते हैं कि मैं उनके पास में पढ़ना चाहता हूं, आपका क्या आदेश है? जनक जी ने कहा कौन से कह दो, अभी समय नहीं। 8 दिन तक दरवाजे पर ही खड़े रहे। परीक्षा चल रही है। सुखदेव जी ने 8 दिन तक वहीं पर खड़े रहे। 8 दिन बाद जैसे ही जनक ने कहा जाओ देख करके आओ, अगर सुखदेव जी के चेहरे पर क्रोध हो तो तुरंत उनसे कह देना आप वापस चले जाओ। जैसे वहां द्वारपाल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुखदेव जी के चेहरे पर लालामी छाई हुई है, खुशहाली बनी हुई है, जरा भी क्रोध दिखाई नहीं देता है। वहां से लौट करके द्वारपालों ने जनक से कहा प्रभु उन पर किसी भी प्रकार का असर नहीं। बोले अंदर ले आओ। उनको अंदर लाया गया, आसन पर बिठा दिया गया और जनक जी ने सुंदर सुंदर अप्सराएं उनके पास में भेजी। क्रोध को तो सुखदेव जी ने जीत लिया, अब मोह जीता या नहीं? काम को जीता या नहीं जीता?
पर लेकिन सुखदेव जी पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। तो जनक सुखदेव जी के चरणों में आकर के गिर गए, बोले प्रभु मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने एक संत का निरादर किया है, आपको भूखा प्यासा दरवाजे पर खड़ा रखा, अनेक प्रकार की आपकी प्रतिज्ञा ली, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आपके पिताजी का आदेश था, उनकी आज्ञा का पालन मैंने किया और कहा आप निश्चिंत होकर के अपने पिताजी के पास में जाइए और जिस कथा को आप मेरे पास में श्रवण करने आए थे उसी कथा को अपने पिताजी के पास में श्रवण कीजिए। और राजा जनक ने समस्त राज्य में घोषणा करा दी कि सुखदेव काम और क्रोध को जीता है। वेद व्यास ने सुखदेव जी महाराज को कथा श्रवण कराई। सुखदेव जी महाराज गदगद हो गए, क्योंकि भागवत में ना तो कहीं गुठली है और ना कहीं छिलका है, उसके अंदर तो गूद ही गूद है, रस ही रस है। सुखदेव जी महाराज उस कथा को श्रवण कर आनंदित हो गई। प्राणों की विद्या बड़ी दिगंबर है, इसको जो श्रवण कर लेता है वह धन्य हो जाता है। इन्हीं सुखदेव जी महाराज ने जब शमीक ऋषि का श्राप लगा तो सुखदेव जी महाराज जी ने उस कथा का रसपान राजा परीक्षित को कराया। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा कि ये परीक्षित कौन है, कहां से आया, किसके पुत्र हैं, 7 दिन में मरने का श्राप इन्हें क्यों मिला। श्री सूत जी ने कहा परीक्षित के जन्म के प्रसंग को सुनना है, सुनाना मैं आवश्यक नहीं समझता, लेकिन सुनाऊंगा, क्योंकि परीक्षित के जन्म कथा से ही श्री कृष्ण कथा उदय होती है। जिस मानव की कथा परमात्मा से जोड़ ले या जिस मनुष्य की कथा से परमात्मा की कथा जुड़ जाए वो मनुष्य कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती है। उस मनुष्य की कथा परमात्मा की कथा से कम नहीं होती है। सूजी महाराज कहते हैं जब कौरव और पांडवों में युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए, कौरवों में केवल एक बचा है, दुर्योधन। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया।
दुर्योधन जमीन पर पड़ा हुआ है और तड़प रहा है। संयोगवश उसी समय वहां अश्वत्थामा आए और दुर्योधन को उस हालत में देखा और कहा, ये तुम्हारा हाल किसने किया है, मुझे बताओ, मैं उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। दुर्योधन ने कहा कि हे मित्र, यदि आप मुझको कुछ देना चाहते हो तो केवल पांडवों के 5 सिर काट के मुझे दे दीजिए। दुर्योधन की बातें सुनकर के अश्वत्थामा वहां से चला गया। लाक्षागृह में सभी पांडव सोए हुए हैं। सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण भगवान उनकी रक्षा के लिए खड़े हैं कि जाको राखे साइया मारे सके ना को, पालन बाका करे सके जो जग बेरी होए रे भक्तो, जो जग बेरी हो। जाको राखे साइया और मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बेरी हो। मेरे गोविंद मुरलीधर सुदर्शन चक्रधारी श्री कृष्ण उनकी रक्षा के लिए खड़े। 5 पांडव दुपट्टा टांग करके सो रहे। अर्जुन की आंखें खुली और कहा, गोविंद आप नहीं सोए? बोले, मैं कैसे सो सकता हूं, आप तो निडर सो रहे हो। बोले, हमें डर किस बात का, जिसका रक्षक कृष्ण मुरारी हो वहां हमें डर किस बात का है। बोले, आपका यहां सोना उचित नहीं। द्रौपदी के 5 पुत्रों को वहां सुला दिया। और जैसे ही अश्वत्थामा वहां पहुंचा, उन्होंने पांडव समझ करके 5 के सिर काट और ले जा करके दुर्योधन के सम्मुख बोले, लो 5 पांडवों के सिर लेकर के आया। और जैसे ही दुर्योधन के सम्मुख रखा, दुर्योधन कहने लगा, अरे मित्र, तूने ये क्या किया? तूने तो हमारे वंश को ही नष्ट कर दिया। मैंने तो तुझे पांडवों को मारने के लिए भेजा था, तूने तो उनके 5 पुत्र को ही मार दिया। अब जैसे ही अर्जुन को पता चला,
अर्जुन को कब पता चला? द्रौपदी रुदन करने लगी। यदि किसी के एक पुत्र चला जाए तो उसकी माँ की कितनी बुरी हालत हो जाती है, यह अपनी जिब्या से बखान नहीं कर सकता। आज द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। विलाप करने लगी, रोने लगी, चीखने लगी, अरे अश्वत्थामा, मेरे पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरे पुत्रों को क्यों मार दिया? तूने तो हमारा वंश ही नष्ट कर दिया। अर्जुन वहां पहुंचे, बोले आप चिंता न करें, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा उसको मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। द्रौपदी रुदन पछाड़ खा रही है, छाती पीट पीट करके रो रही है। अर्जुन वहां से दौड़े दौड़े गए और अश्वत्थामा को पकड़ लिया। और अश्वत्थामा को खींच करके लाने का प्रयास किया तो अश्वत्थामा ने अपने ब्रह्म अस्त्र को छोड़ दिया। और तो अर्जुन थर थर कांपने लगा, बोला गोविंद मेरा मार्गदर्शन करो, ये ब्रह्म अस्त्र मुझे जला करके भस्म कर देगा, मैं क्या करूं? गोविंद ने कहा, हे अर्जुन, विष की औषधि विष होती है। कांटे को निकालने के लिए कांटे की आवश्यकता होती है, लोहे को काटने के लिए लोहे की आवश्यकता होती है। इसीलिए ब्रह्म अस्त्र को शांत करने के लिए ब्रह्म अस्त्र की आवश्यकता होती है। ब्रह्म अस्त्र का प्रयोग करो। अर्जुन ने भी ब्रह्म अस्त्र को छोड़ा, दोनों ब्रह्म अस्त्र आपसी में टकराकर शांत होकर के जमीन पर गिर गए और अश्वत्थामा को पकड़ करके अर्जुन द्रौपदी के पास में ले गए। और कहा कि बताओ इसको किस प्रकार मारो। जिस प्रकार आप कहोगे उसी प्रकार में इसको मारो। कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दहामान नाम पर्गो शिशांसितः कि मोचता मोचता मेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। द्रौपदी ने अर्जुन को इशारा दिया और बोली, छोड़ दीजिए, इसको मत मारिए, ये तुम्हारा गुरु पुत्र है।
इसको मत मारिए। जब मेरे 5 पुत्रों का वध होने के पश्चात जब मुझे इतनी पीड़ा हो रही है, तो ये तो अपनी माँ का अकेला पुत्र है, गुरु माता है तुम्हारी, वो तो तड़प तड़प करके ही मर जाएंगी। तो किस प्रकार जब दर्दे दिल कोई दिल में उठे, तब आपकी हालत क्या होगी। बेटे की ऐसी हालत है, तो बाप की हालत क्या। बछड़े की ऐसी हालत है, तो गैया की हालत क्या होगी। जिस माँ के मर गए 5 लाख, उस माँ की हालत क्या होगी। तो उस विधवा माता गोमती की हालत क्या हो। इसीलिए हे अर्जुन, आप इसे छोड़ दो, इसको मत मारो। अर्जुन के मन में विचार आया कि इनके अंदर करुणा प्रकट हो गई, अब ये इसे मारने नहीं देंगे। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे माधव, हे मधुसूदन, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, ब्राह्मण की हत्या कर देना महा पाप होता है, ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण का अपमान कर देना ही गौ हत्या का पाप लगता है, और ब्राह्मण की हत्या कर देना तो ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ब्राह्मण को मारना भी नहीं चाहिए और बाल हत्यारे को छोड़ना भी नहीं चाहिए। अर्जुन बोला, प्रभु करूं क्या? बोले, से मारो भी और छोड़ो भी। भीम ने कहा, ऐसे न्यायाधीश 2-4 और हो जाएं तो जग का कल्याण हो जाए। अर्जुन बोला, प्रभु मैं कुछ समझा नहीं। भीम ने कहा, तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मारूंगा। अर्जुन ने भीम को रोक दिया, बोले शांत रहो। अर्जुन ने कहा, प्रभु फिर मैं करूं क्या? इसको मारना भी है और छोड़ना भी है।
बोले इनको बालों को मोड़ दीजिए। अपमानित हो जाना मरने से परे हो जाता है। और जाके बात न लगेगी वाके फिर लात का लगेगी। अर्जुन ने उसको अपमानित करके छोड़ दिया, पर लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ गई। बोले सभा में मेरा अपमान किया। उसने ये नहीं सोचा कि काम तो मैंने मरबे के करे, उसके वंश को ही नष्ट कर दिया। तो उसने क्या किया फिर? बोला कि मैंने सुना था कि जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, उसके गर्भ था। उसके गर्भ था। अब अस्वस्थमा फूटे तो वैसे ही पड़े, क्योंकि मस्तक से मणि को निकाल लिया। अब उन्होंने क्या किया? बोले से भी नष्ट करो। उन्होंने फिर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अब ब्रह्मास्त्र को आते देखा, उत्तरा त्राहिमाम करने लगी, प्रभु बचाओ, गोविंद बचाओ, ये मुझे जला करके भस्म कर देगा, मेरे गर्भ को नष्ट कर देगा। तो गोविंद की बड़ी कृपा। गोविंद ने सूक्ष्म एक रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उसकी रक्षा की। और ब्रह्म अस्त्र को शांत कर दिया, सुदर्शन चक्र से काट दिया। एक रूप से बाहर खड़े, जब उत्तरा को बचा लिया तो कुंती तुरंत गोविंद के चरणों में गिर पड़ी। कुंती को आभास हो गया कि ये स्वयं परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करने के लिए कृष्ण रूप में अवतरित हुए। गोविंद कहने लगे कि हे बुआ, जब तुमने मुझे पहचान ही लिया तो अब तो तुम्हें कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। अब तो कुछ न कुछ मांगना पड़ेगा। कुंती आराधना करने लगी। बोले कन्हैया, पहले मुझे तो जी भर के देखने दे। उसकी ओर निहार रही है कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण।
श्री कृष्ण द्वारिका वासिन दैव देव जगतपते। हे गोपाल, प्रणाम करती हूं आपको। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतरित होकर के यहां आए हैं। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ क्या कहती हैं आप? मुझे भगवान बताती हैं, मुझे परमात्मा बताती हैं, मैं तो आपका भतीजा हूं। बोले नहीं नहीं, तू नाटक बहुत करता है, नाटक बहुत करता है, तेरी लीलाएं विचित्र हैं लाला। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, किसी को बहन बनाते हो, किसी को जीजा बनाते हो। आज प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। कन्हैया ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा, सुनो, आपने बुआ मुझे भगवान मान ही लिया है और मुझसे भगवान कहती हैं, मुझे परमात्मा मान ही लिया है। अच्छा, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं और मैं भगवान हूं, इसलिए आप कुछ न कुछ मुझसे मांगो। जिसके मन में आकांक्षा हो मुझसे मांगो। युधिष्ठिर जी बड़े हैं, इसीलिए पहले वर इनको मांगना चाहिए। महात्मा युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद आज देने को बोलते हो तो एक ही वर दे दो। जीवन में कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मैं कभी सत्य से पीछे ना हटूं, सत्य पर ही अड़ा रहूं। यही मुझे आशीर्वाद प्रदान करें और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भीमसेन ने कहा, गोपाल मेरी तो वैसे ही बड़ी बदनामी होती है, मुझे सभी भोजन भट्ट कहते हैं। बस यही आशीर्वाद दे दो उसको, उठते बैठते सोते हंसते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में तुम्हारी याद बनी रहे। अर्जुन ने कहा, मैंने तो आपको अपना गुरु माना है, ये विचार मेरे मन में कभी न आए, यही भाव हमेशा बना रहे। मैंने तो आपको हमेशा गुरु माना है, ये भाव मेरे अंदर से कभी नहीं निकले। बस मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सुभद्रा कहती है, मेरे को एक ही वर दे दो कन्हैया, आपके चरण एक बार एक प्रकार का पिंजरा है, जो आपके चरणों में फंस जाता है वो कभी निकल नहीं पाता। आपके चरण तो परम हंस है, मेरा मन रूपी हंस आपके चरण रूपी पिंजरा में फंस जाए।
और फिर कभी निकल नहीं पाए। द्रौपदी ने कहा गोपाल मैंने तो आपको हमेशा अपना सखा माना है, आपने मुझे सखी कहा है, बस ये सखी और सखा का भाव हमेशा बना रहे और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सभी ने कुछ न कुछ मांगा, लेकिन जब कुंती ने मांगा तो क्या मांगा, अपनी झोर को फैला दिया और कहा गोविंद मुझ पर विपत्ति आपत्ति पर आपत्ति आती रहे, यही वर मुझे चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। सब कहने लगे हैं बुआ जी, देखिए सभी इस तरह से न बैठे, मीठी मीठी तालियां बजाते रहे और झूमते रहे। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। दुख चाहे ना कोई भी, सब सुख को तरसते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख में सब हंसते हैं, दुख में सब रोते हैं। सुख मिले जिसे भगवान, सुख मिले उसे भगवान, दुख भी तो सहारे हैं। जैसे छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं। मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। हरि बोल। भगवान तुम्हारे
तेरी मर्जी हो वो मुझे दे दे क्या दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझसे ये दे दे या वो दे दे। मैं कैसे कहूँ तुझसे ये दे दे वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है जो चाहे वो दे दे। जो भी तेरी मर्जी है मर्जी से जो दे दे, मर्जी से जो दे दे। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। मैंने तो तेरे आगे दोनों हाथ पसारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। रे कन्हैया रे कन्हैया रे प्यार जब भी मुझे प्यारे हैं जब भी मुझे प्यारे हैं। इतना तो पता भगवान ही तुम्हारे हैं। छोड़ू मैं किसे भगवान दोनों ही तुम्हारे हैं। रे कन्हैया रे प्यार ओ बे तुम्हारे हैं दोनों ही तुम्हारे हैं। दोनों ही तुम्हारे बोल गोविंद भगवान की बांके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे।